राम राम मित्रों, एक ट्रेंड देखने को मिला है कि भारत में जब से चुनाव जो है वोटिंग मशीन से कराया जा रहा है, तब से जो भी विपक्ष है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज जो सत्ताधारी हैं वो भी कल को विपक्ष में अगर थे, तो जो भी विपक्ष में है वो जब हारने लग रहा है या जब चुनाव हार जा रहा है, तो वोटिंग मशीन पे सारा दोष मढ़ दे रहा है कि भैया ये जो है हैक हो गया और गलत ढंग से गणना की गई और हमें हरा दिया गया। असल में हम हारे नहीं हैं, हमें जो है ज़बरदस्ती हरा दिया गया है। सर क्या समस्या है? समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई, और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का, तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं, अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है, उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस। हमने काउंटिंग रुकवा दी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर जो हमारे काउंटिंग ऑब्जर्वर है वो रिजॉल्व कर रहे हैं। 6 मशीनें हमने उनके सुपुर्द करवा दी हैं। काउंटिंग पानीपत शहरी की रोक दी गई है। कितने समय के अंतराल में लगातार बैटरी 99? बैटरी अब तीसरे राउंड में 6 पोलिंग बूथ खुले हैं, जिसमें 6 बूथों पे बैटरी 99% है। हमने ऑब्जेक्शन किया है, इलेक्शन कमीशन को मेल की है। हमारे जो आरओ टेबल पे जो हमारे साथी बैठे हैं, वो इस बात को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इस बात का संज्ञान ले लिया है और हमने इस बात को रुकवा दिया। एक मिनट, हमने इस काउंटिंग को रुकवा दिया। ये सरेआम धांधली है। आप एक चीज मोटी सी, आप मीडिया के भाई खड़े हैं सारे, हम सवेरे मोबाइल चार्ज करके निकलते हैं या लैपटॉप चार्ज करके घर बैठते हैं, तो उस पे काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसा उसका यूजेज होगा वैसे बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप सबके हाथ में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बार काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक एसएलपी का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मेरा नाम संजीव चौधरी है, मैं बुल्ले शाह जी का श्री वीरेंद्र शाह का एजेंट हूँ, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। इसको लेके बड़ा ये उठा पटक चली देश में, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। चुनाव आयोग ने कई बार चैलेंज भी किया विपक्षी नेताओं को, जो लोग अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम उनकी पार्टी में कुछ ऐसे इंजीनियर्स थे जो ये साबित कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि हम साबित कर देंगे कि वोटिंग मशीन को हैक किया जा सकता है। लेकिन कोई चुनाव आयोग के चैलेंज को स्वीकार नहीं किया। जहाँ तक मैं समाचारों को देख रहा हूँ, सबने सिर्फ बातें ही बनाई। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अंततः यही निर्णय लिया कि देश में फिर से बैलेट पेपर से चुनाव में नहीं जाया जा सकता है। और सच भी यही, इतना बड़ा लोकतंत्र है कि अब संभव नहीं है कि फिर से मतपत्रों द्वारा चुनाव कराया जाए, कुछ नेताओं की मांग के चलते। और एक दूसरी चीज़ यह भी है कि मतपत्र के साथ छेड़छाड़ की संभावनाएं ज़्यादा होती थी। उस समय बूथ रैगिंग ज़्यादा संभावनाएं थी। जब से मशीन आई है तब से वोटिंग पैटर्न में काफ़ी निष्पक्षता आई है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और रही बात हैक करने की, तो जहाँ तक मेरा मानना है, देखिए भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सत्ताधारी दल है वही सम्मिलित होता है, पूरा देश सम्मिलित होता है। ये जो कर्मचारी होते हैं वो हर विचारधारा के मानने वाले लोग होते हैं। तो ये हैकिंग या फिर ये रिगिंग ये संभव नहीं है, वेरी मच संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मशीन ऐसी मशीन है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तमाम ऐसे मूर्खतापूर्ण लॉजिक लोग देते हैं कि मोबाइल हैक हो सकता है, कंप्यूटर हैक हो सकता है, ये हैक हो सकता है, बैंक हैक हो सकता है। तो ये मशीन, वोटिंग मशीन क्यों नहीं हैक हो सकती है भाई? इसलिए नहीं हैक हो सकती है कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होती है। वो एक इंडिविजुअल डिवाइस है, लाइक रेडियो को आप हैक कर सकते हैं? नो। मोबाइल को हैक कर सकते हैं,
कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं जो इंटरनेट से जुड़ा हो, तो मेरा ये मानना है कि ये संभव नहीं है, ये हैक नहीं। इनकी जो शिकायत है कि कुछ मशीन ऐसी पाई गई जिनका चार्जिंग परसेंटेज जो था वो 99% था। मीन्स ये आरोप लगा रहे हैं कि इन मशीनों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, क्योंकि इन मशीनों के थ्रू अगर वोटिंग होती तो इनका जो चार्जिंग परसेंटेज है वो गिरा हुआ होता, 60% पे होता, 70% पे होता, 65% पे होता है। ये बहुत वाजिब बात है उनकी कहने की 99% चार्जिंग कैसे रह सकती है अगर उस मशीन पे वोट पड़े हैं तो इनका आरोप ये है कि संभवतः ये मशीनें जो है पहले से भाजपा के पक्ष में वोट डाल के रखी गई थी और इनको बदल दिया गया। लेकिन यहाँ पे कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि मशीन सील होती है सारे पार्टी के जो एजेंट्स होते हैं, बूथ एजेंट्स होते हैं, उनकी सिग्नेचर के साथ और खुलती है उस सिग्नेचर के मिलान के साथ। तो अगर मैं इनके आरोप की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा संभव है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। ये जो आरोप लगा है, अगर ये आरोप सच है तो ये संभव है कि कुछ मशीनें जो है पहले से जिनमें फेवरेबल पार्टी को वोट करके जो है उसमें मिला दी जाएं और जो मशीनें वोटिंग बूथ से आई उनको बदल दिया जाए। लेकिन कई सारी चीज़ें इसमें होते हैं, मशीन नंबर वगैरह होते हैं, सील वगैरह होता है, इन सारी चीज़ों को भी साबित करना पड़ेगा। तो अगर जिला प्रशासन चाहे, कलेक्टर चाहे, तो ये वेरी मच पॉसिबल है, इस ढंग से चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। और कांग्रेस हरियाणा में इस ढंग का आरोप लगा रही है, तो आरोप लगा रही है तो कांग्रेस को सर्वप्रथम ये साबित करना पड़ेगा कि 99% चार्जिंग वाली जो बात है, और बूथ पे जब वो मशीनें खुली तो जो एजेंट्स के सिग्नेचर थे वो सारी चीज़ें सही थी या नहीं थी, मशीन नंबर्स वगैरह भी होता होगा आई थिंक। तो वो सारी चीज़ें अगर साबित होती हैं और ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक है। लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, कतई मैं इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन विपक्षी नेताओं को मैंने चुनाव दर चुनाव देखा है कि ये यूं ही मुँहफाड़ के आरोप लगाते हैं मशीनों पे जब ये हारते हैं। तो इसलिए इनकी बातों में कोई बहुत दम अभी तक नहीं दिखता है। लेकिन अगर ये 99% चार्ज वाला आरोप सही है तो निश्चित रूप से ऐसा संभव नहीं है कि किसी मशीन में दिन भर वोट पड़े और उसका जो चार्जिंग परसेंटेज है उसका बैटरी का 99% रह जाए, ये संभव नहीं है। तो अगर ये चीज़ें प्रूव करी जा सके, अगर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है तो सारे सबूतों के साथ उसे अदालत में जाना चाहिए। और अगर ये चीज़ें सही पाई जाती हैं तो निश्चित रूप से ये भयावह लोकतंत्र के लिए है, ये शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जैसा कि ट्रेंड मशीन पे आरोप लगाने का रहा है विपक्ष के नेताओं का, जब से मशीन अस्तित्व में आई है वोटिंग के लिए, तो इसको देख के इन आरोपों में बड़ा दम अभी तक नहीं दिखता है। लेकिन इन आरोपों की जांच ज़रूर होनी चाहिए, एक ईमानदार जांच होनी चाहिए कि वो मशीन कहीं बदल तो नहीं दी गई है बूथ पे प्रशासन की मिलीभगत से। अगर ऐसा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आई मीन टू से दैट्स ऑल। थैंक यू, नमस्कार।